नंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। चंद्रमा मनसो जात शुचो। सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष प्राणश। मुखादग्निरजायत। आइए रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि बे ज्ञान विशारद। वाल्मीकि बे ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की। बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस। मुनि जन धन संतन
तन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की सार हंस सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काक भुषुंडी करुण की काक भुसुंडी गरुण के हिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरयमी की तात मात सब विध तुलसी की तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी की यो शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओम जगनेन जगनमय जंत देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचत्रा पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोः दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीलरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोजवं
मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया उत्तरभो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, जय जय सीताराम। भाव से मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जाने की, सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो रानी धाने की, अतिशय प्रिय करो रानी दान की, अतिशय प्रिय करो रानी धाने की, अतिशय प्रिय करो रानी धान की। ताके युग पद कमल मनावहु, ताके योग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावहु, ताके योग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजीव नयन धरे धनुषा
राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन भंगायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक भगति विपत्ति भंजन भवतायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक सादर सी बही नाई अब माथा सादर से वही नाई अब माथा सादर सी बही नाई अब माथा सादर से वही नाई अब माथा वर्णौ विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद राम गुण गाथा वर्णौ विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद राम गुण गाथा सीताराम राम राम 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 जय जय सीताराम। राम ठाकुर बालकृष्णलाल की पावन कृपा से श्री राम कथा आज 7वां दिवस फेसबुक माध्यम से जो देश विदेश में बैठकर भक्त लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को वृंदावन की इस पावन धरा से राधे राधे। ये कथा ममतामयी, करुणामयी, पूज्य मां राधे मां जी की पावन सन्निधि में उनके आशीर्वाद से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा तो एक बहाना है मां तो केवल अपने भक्तों पर कथा के माध्यम से अपनी कृपा बरसाना चाहती हैं, जो इतने दिन से मैंने अनुभव किया। बहुत से अनुभव मुझे हुए इस कथा के दौरान, फिर कभी इसको मैं शेयर करूंगा। आप लोगों ने कल कथा को श्रवण किया। जिस घर में राम जैसा बेटा है,
दशरथ जैसे पिता हैं, कौशल्या जैसी मां हैं, बंधुओं वो भी घर तिनके की तरह बिखर गया। क्या कारण है? केवल एक ही कारण है, कून कुसंगति पाए न साई, कून कुसंगति पाए न साई, रहु न नीच मते चतुराई, रहु न नीच मते चतुराई। केवल और केवल बंधुओं कुसंग आ गया। परिवार में जब कुसंग आ जाता है बंधुओं, अच्छा खासा परिवार भी तिनके की तरह बिखर जाता है। गांठ बांध लो, अपने घर के रहस्य को कभी किसी बाहर के व्यक्ति को मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ। श्री राम वन चले गए। महाराज दशरथ राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिराव, राव गए सुरधाम। राम राम करते करते 6 बार राम शब्द आया है, 6 बार। प्रभु के धाम को चले गए। हा जानकी लखन हा रघुवर, लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी हमको दर्शन हुआ है राम जी का। मैं कहता हूं जरूर हुआ होगा, लेकिन दशरथ सामने देख रहे हैं तीनों को। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ जानकी, हाँ लखन रघुवर, देखते देखते प्राणों के लिए त्याग कर रहे हैं। बंधुओं ये है मृत्यु, इसको कहते हैं मृत्यु। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरनु संहारा। जीते जीते राम का दर्शन किया और प्राण भी छोड़े हैं तो राम के लिए छोड़े। हाहाकार मच गया, चक्रवर्ती चले गए, हाहाकार मच गया। बंधुओं समस्या आई। अब महाराज की लाश का क्या किया जाए? लोग कहते हैं गुरुजी हमारे संतान नहीं है,
इनके चार चार हैं, चार चार हैं। और संजोग की बात देखना, अंतिम समय चारों में से कोई पास में नहीं है। महाराज दशरथ की लाश भिन भिन कर रही है। समस्या है कि करें तो करें क्या। तब कैकेयी इत्यादि रानियां दुखी हुई। गुरु वशिष्ठ ने समझाया है, नौका में तेल भरा है, महाराज की लाश को रखा है। अब समस्या आई, क्या करें। कुछ लोगों ने सलाह दी, एक काम करो, राम वन में ही हैं, उनको बुलवा लो। ऐसे में राम आ भी जाएंगे। वशिष्ठ ने कहा, पगले हुए हो, राम नहीं आएंगे। और ये समाचार देकर उनको संकट में डालना अच्छी बात नहीं है। रघुवंश का नियम था कि गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। उस समय राजदंड गुरुजी के हाथ में होता है। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत राजदंड संभाल लिया, क्योंकि गद्दी खाली हो तो प्रजा में अराजकता फैल सकती है। इस बात को गुप्त रखा गया। पत्र लिखा। पत्र लिखकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत, पत्रवाहक पत्र लेकर आ रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके इस पत्र को पढ़कर अयोध्या आ जाना। नीचे मोहर लगी है राज्य की, गुरु वशिष्ठ के दस्तखत हैं। और जो धावक गए थे उनको शपथ दी गई, किसी से कुछ मत कहना, भरत से भी कुछ मत कहना। चल दिए। अब देखो क्या हुआ। जिस दिन से अवध में अनर्थ चालू हुए हैं, उधर भरत की बेचैनी बढ़ रही है। ये है गृहस्थी। अनुरत अवध आरंभयो तब ते, कुसगुन होए भरत कहूं तब ते। देखहि रात भयानक सपना, जाग करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में असगुन होने लगे हैं, इधर भरत जी को परेशानी होने लगी। रात रात भर नींद नहीं आती। भैया से कहते हैं, भैया शत्रुघ्न, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं महाराज दशरथ को दक्षिण की दिशा की तरफ भागते हुए देख रहा हूं। माताएं चिल्ला रही हैं, आकार मच रहा है। सब कुछ ठीक से तो है ना। बंधुओं, गृहस्थी लोग ध्यान दो। गृहस्थियों के लिए मूल मंत्र बताते हैं। गृहस्थी लोग परेशान हो, असगुन हो रहे हो, ऐसा लगे कि हमारे साथ कहीं बुरा नहीं हो जाए, तो उस समय गृहस्थियों को चाहिए भगवान शंकर का आराधन करे, रुद्राभिषेक कराए। विप्रजिवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना।
मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। भरत जी का समय ऐसे ही बीत रहा था। रोज भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे थे और परिवार की खुशी मना रहे थे कि सब लोग कुशल से तो हों। इधर क्या देखा एक दिन शत्रुघ्न जी ने, भैया देखो हमारे राज्य का रथ आया है। राज्य का ध्वजा लगा हुआ है। दोनों भाई पहुंचे। पत्र दिया। अगर भरत कुछ ठीक होते तो समझ जाते। जैसे प्रणाम राजा को किया जाता है वैसा प्रणाम किया, लेकिन भरत समझे नहीं। पत्र में लिखा था, भरत पत्रवाहक पत्र लेकर आ रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके अयोध्या आ जाओ। आज्ञा से वशिष्ठ। राज्य की मोहर लगी हुई है। पूछते हैं क्या हुआ। दूत कहते हैं, भैया हमको अब मजबूर मत करो, हमको शपथ दी गई है आपको कुछ ना बोलने की, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। भरत कह रहे हैं, शत्रुघ्न समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी की दस्तखत है। अरे गुरुजी को दस्तखत करने की जरूरत क्या पड़ी। अरे माना कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होगी, भैया तो होंगे, लक्ष्मण तो होगा, चलना चाहिए। कहते हैं जैसे थे वैसे ही रथ पर बैठकर जाने लगे। कैकेयी के पिता विश्वजीत और मामा युद्धजीत रथ के सामने आ गए। भरत रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो। नाना जी मत रोको, मुझे अयोध्या जाना है। अरे इतने साल रहे हो, जाओगे तो कुछ उपहार मुझको उपहार तुम्हारे लिए व्यवस्था करनी है, साथ में खाली हाथ जाओगे तुम। नाना जी आप कुछ दिन की बात कर रहे हो, मैं एक क्षण रुकने को तैयार नहीं। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो मेरे लिए, कुछ करना चाहते हो मेरे लिए, तो मेरे रथ के जो घोड़े हैं थक गए हैं, घोड़े बदलवा दो। और मैंने आपको उस दिन बताया था, कैकेयी के पिता जो विश्वजीत हैं, ये घोड़ों के बड़े पारखी थे। पुराणों में बड़ी कथा आती है इनकी, घोड़ों के प्रेम की। विश्वजीत ने ऐसे घोड़े लगा दिए रथ में, तो कहा भरत ये ऐसे घोड़े हैं, ये थल में चल सकते हैं, जल में चल सकते हैं, 90 चल सकते हैं, और जल पर भी ऐसे चलते हैं कि इनके खुर पानी में डूबेंगे नहीं। जरूरत पड़ने पर 90 भी चढ़ के जा सकते हैं। और हां, खबरदार चाबुक मत मार देना। अगर तुमने चाबुक मार दिए तो फिर ये आपे से बाहर हो जाएंगे। श्री भरत जी नाना जी को प्रणाम कर कर चल दिए। ये घोड़े वेग के समान चल रहे थे। बंधुओं, ये गृहस्थियों की स्थिति है, गृहस्थियों की स्थिति है। सोच रहे हैं पंख होता तो उड़ जाता, अब
घोड़ों पे जैसे ही चाबुक मारा, घोड़े तो बेकाबू हो गए। अब जैसे ही अयोध्या आए हैं, असगुन होए नगर पैठारा, रटही को भांति कुखेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होए भरत मन सुना। असगुन हो रहे हैं। आज मेरी अयोध्या को क्या हो गया? हरी भरी दुल्हन की तरह सजी रहती थी अयोध्या, हो क्या गया है? सारे पत्ते सूख गए, झड़ गए हैं। खगमग हय गया जाहि न जोही, राम वियोग कोई रोग ब्योही। आज क्या हो गया है? आज कुछ भी मंगल नहीं हो रहा। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। सारे नगरवासी दुखी हैं। जब भरत जी कभी आते थे बाहर से, नगरवासी दौड़ते थे, स्वागत करते थे। और आज क्या हो रहा है? पुरजन मिल ही न कहीं कुछ। लोग मिल रहे हैं, मुंह फेर लिया। गबहि जोराए जाए, भरत कुशल पूछ नहीं सकई, भय विषाद मन मान। भरत कुछ पूछ नहीं पाते हमसे। और आज भरत सोचा, आज अयोध्या को क्या हो गया है? कहां जाऊं मैं? किसके पास जाऊं? बंधु, श्री भरत जी कैकेयी के महल में आए हैं। क्यों आए हैं कैकेयी के महल में? क्योंकि भरत कैकेयी के पुत्र हैं? अरे नहीं, क्योंकि भरत जानते हैं राम का बचपन कैकेयी के महल में बीता है। राम रोते थे कौशल्या के महल में, चुप होते थे कैकेयी के महल में। मेरे आराध्य, मेरे भैया इस समय कैकेयी के महल में ही होंगे। जहां भैया होंगे वहां पर चक्रवर्ती भी होंगे, मेरा लक्ष्मण भी होगा। बंधु, जहां पर बछड़े होंगे वहां गैया भी होगी। तीनों माताएं वहीं मिल जाएंगी, सबसे एक साथ मिलना हो जाएगा। ये सोचकर श्री भरत जी आज कैकेयी के महल में आए हैं। कैकेयी को पता चला मेरा भरत आया है। हाथ में आरती की थाली लेकर पहुंची है स्वागत करने के लिए। बंधुओं, बच्चे की आरती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो सोचो आरती कब कर रही है। पति की लाश भिन भिन कर रही है और वो बेटे की आरती कर रही है। भरत आए द्वार पर, मां मेरी अयोध्या को क्या हो गया? क्या हो गया अयोध्या को? और आज भरत का ऐसा चेहरा देखकर शायद कैकेयी को लगा
ये मेरे पियर से आ रहा है ना, शायद वहां तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। सुतही ससोच देखी तनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। बेटा मेरे नैहर में सब ठीक से तो है ना? भरत कहते हैं मां तेरे नैहर को तो मैं ठीक छोड़कर आया हूं, लेकिन मेरे घर को क्या हो गया है? कहूं कह तात कहां सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। बेटा बताती हूं, बेटा बताती हूं। तात बात में सकल सभारी, भय मंथिरा सहाय बिचारी। बेटा मैंने सब संभाल लिया, लेकिन कुछ बिगड़ गया। मां क्या संभाला ये तो मैं पीछे करूंगा, पहले ये बता कि तूने बिगड़ा क्या है? भूपति सुरपति पुरग उधारे हो, भूपति स्वर्ग को चले गए। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल। हे पिताजी मुझको छोड़कर चले गए, आप कहां चले गए? मैं आपको देख भी नहीं पाया, चलत न देखा न पायो तो ही। मुझको दुख अगर हो, दुख तो मुझे हो रहा है, लेकिन मुझको लगता कि मैं आपके साथ में रहता तो मेरा हाथ आप भैया राम के हाथ में दे देते तो मुझको दुख नहीं होता। मैं सोच लेता दशरथ तो राम के पिता हैं, राम के पिता मरे हैं, मेरे पिता तो राम बैठे हुए हैं। आदि होते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। सारी की सारी करतूत बता दी। बंधुओं बस भरत ने वो शब्द बोला है जो भरत को क्या कोई भी बच्चा मां के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन ये भरत के चरित्र की विशेषता है। वर मांगत मन भय न पीरा, गरी न जीह मोह परे न कीड़ा। भूप प्रतीति तोरिक में कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। अरे तेरी मति को क्या हो गया? तेने वचन मांगी थी और आज भरत जी ने एक बात कही है। बंधुओं अरे कलंकिनी, मेरे पिता ने वचन उस रानी को दिए थे जिस रानी ने उनकी जान बचाई थी, और आज वरदान उसने मांगे हैं जो कि उनके प्राण को लेने वाली है। जैसे मान लो आपसे कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया लेवे और आप 2 लाख रुपया किसी और को दे दें, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के देने हैं उसकी उधार चुक गया? मांगा किसी ने,
दिया किसी को। तलवार निकाली मारने के लिए। बंधुओं, गलती दुष्ट भी करते हैं, गलती भक्त भी करते हैं। जय जय। श्री राम के सच्चे भक्तों को पद पद पर सहारा मिलता है। और जैसे ही तलवार उठाई, मारने के लिए, इतने में आवाज आई, अरे भरत, क्या कर रहा है तू? अरे तेरे पर कलंक लगा हुआ है पिता की मृत्यु का। तेरे पर कलंक लगा है मेरे बन जाने का। मेरे लाल, मेरे भरत, एक कलंक और तू लेना चाहता है मां की हत्या का? बस रुक गए। श्री राम के सच्चे भक्तों को पद पद पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे पग पग पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पद पद पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, और चलो उस ओर बचो। यह आप इशारा मिलता है। यह आप निचारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पद पद पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, उस ओर चलो उस ओर बचो। यह आप इशारा मिलता है। यह आप विचारा मिलता है। अब जीवन में तूफान उठे, जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, लहरों में नैया फंस जाए। अब लहरों में नैया फंस जाए, अब लहरों में नैया फंस जाए। यदि नाम का संबल हो यदि नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। यदि नाम का संबल हो तो सही लहरों सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पद पद पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। ना धन हो बल ना
साथी हो। ना धन हो बल ना साथी हो। ना धन हो बल ना साथी हो। ना धन हो बल ना साथी हो। दुश्मन सारा संसार बने। दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाएं बंद। 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 तब प्रभु का द्वारा खुलता है। तब प्रभु का द्वारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को। श्री राम के सच्चे भक्तों को पद पद पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बढ़ो। इस ओर चलो इस ओर बढ़ो। तर आप सहारा मिलता है। तब आप सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। श्री राम के सच्चे भक्तों को। श्री राम के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो इस ओर बचो। इस ओर चलो इस ओर बचो। यह आप इशारा मिलता है। यह आप इशारा मिलता है। बंधुओं, भरत जी रोने लगे। शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया मंथरा को, भरत जी ने छुड़वा दिया। संत हैं। भरत जी कहते हैं मुझे गोदी चाहिए, मैं कहां सिर रख कर रोऊं। इधर कौशल्या सुमित्रा जी पास में बैठी हैं, कहती हैं सुमित्रे हैं, मैंने सुना है मेरा भरत आ गया है। मेरा भरत आ गया है। जब वो पूछेगा मां भैया कहां है तो मैं क्या कहूंगा। कहते हैं भरत भरत कहकर भागी है, इधर भरत आए हैं। भरत को देखते ही मैया कौशल्या चक्कर खाकर गिर पड़ी। भरत रोने लग गए। माताओ भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे। आहा अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमय समुझ शोक परिहरेहु। श्री भरत जी ने तरह तरह की बात कही है। मानस के प्रेमियों मानस पढ़ो। जब भरत जी ने 4 बार कसम खाई है, मन वचन कर्म रहस्य, जब 4 बार कसम खाई है
कि मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हूं। अब देखो बंधुओं, अब देखना, कसम खाते ही मैया बदल गई। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहीं कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। आहा, और आज कौशल्या ने जो बात कही, मत तुम्हार यह जो जग कहीं, मत तुम्हारे यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगत न लहीं। सो सपने हो सुख सुगत न लाई। अस कही मात भरत ही लाए, अस कहे मात भरत ही लाए, थन पय श्रबहि नयन जल छाए। धन पय श्रबहि नयन जल छाए। जब भरत ने 4 बार कसम खा ली है, अब ये कौशल्या का रूप देखने को मिला है। ये मैं नहीं कह रहा, मानस कह रहा। अब आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आहा, करत बिलाप बहुत यह भांति, करत बिलाप बहुत यह भांति। कहते हैं अब महाराज दशरथ का संस्कार करना है। महाराज का विमान तैयार किया गया। आज पूरी अयोध्या रो रही है चक्रवर्ती के जाने पर, और जैसे ही सरजू किनारे लेकर गए हैं, चिता तैयार की गई है। महाराज दशरथ की उस पार्थिविक शरीर को जैसे ही चिता पे रखा है, अचानक क्या देखा? अचानक क्या देखा? श्री भरत ने तीनों माताएं सफेद वस्त्र पहनकर महाराज के साथ सती होने के लिए आ रही हैं। श्री भरत मैया कौशल्या से कहते हैं, हे राम जननी, हे महारानी कौशल्या, भरत को तुम और अभागा मत बनाओ। मां, भरत को और अभागा मत बनाओ। आपने बचपन से गोद में बिठा बिठा के हमको ये सिखाया है, काम वो करना चाहिए जिसमें राम प्रसन्न हो। काम वो करना चाहिए जिसमें राम की प्रसन्नता हो। हे राम जननी, बड़ी तपस्या कर कर राम को प्राप्त किया जाता है। और मां, आप राम को छोड़कर जलने जा रही हैं। जब आप जलने जा रही हैं, क्या इससे राम को कष्ट नहीं मिलेगा मां? मैया कौशल्या सोचती हैं, जब भरत राजा बनेगा तो मेरा राम आएगा नहीं, और राम आएगा नहीं तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? तो आज भरत कहते हैं, बोले मां,
मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक भैया को तेरी गोद में लाकर नहीं बैठा दूंगा मां, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ए राम जननी, मैं सच कहता हूं, अयोध्या के राजा राम हैं, राम थे और राम ही रहेंगे। भरत राजा नहीं है। सुमित्रा के पास आते हैं, कहते हैं हे मां, जब भैया वन से लौटेंगे और अपनी मां को तलाश करेंगी, जब उसको मां नहीं मिलेगी भैया को, कि मैं किस गोदी में सिर रख के रहूं। हे मां, क्या राम को इससे सुख मिलेगा? क्यों मेरे भैया को कष्ट देना चाहती हो? क्यों कष्ट देना चाहती हो? आपके जाने से भैया भी नहीं रहेंगे, भैया भी नहीं रहे तो लक्ष्मण भी नहीं रहेगा, और मैं भी नहीं रहूंगा, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। हे लक्ष्मण जननी, ऐसा काम मत करो। कई से कहती है, राजमाता, आपने जो काम किया है, आपका पाप अपने को जलाने से नहीं होगा। ये महाराज की चिता की अग्नि आपके पाप को दूर नहीं कर सकती राजमाता। आपको तो जीवित रहकर पश्चाताप की अग्नि में जलकर अपने पाप को नाश करना है। तीनों माओं को समझाया है। महाराज दशरथ का संस्कार हुआ। वशिष्ठ ने बहुत सी बातें कही हैं। सभा जुटी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, जाने से पहले आपको राज्य देकर गई थे, आप राज संभालें। श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। रघुवंश की जो पहली सभा हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? उस निर्णय में तो राम को राजा बनाने की बात थी। गुरुदेव, एक राजा सभा के बीच में निर्णय करता है और घर में आकर अपनी बात बदल देता है। कौन सी बात मानी जाएगी? पंचों के बीच की बात मानी जाएगी कि घर की बात मानी जाएगी? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मां तो लोक सब साकी। अरे भरत, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर अपने भाइयों और अपनी मां का मस्तक को छेदन कर दिया था। गुरुदेव, ये बात यहां लागू नहीं होती, लागू नहीं होती। यहां पिता चाहते थे कि परशुराम मां को मार डाले, लेकिन यहां महाराज दशरथ भरत को गद्दी देना नहीं चाहते थे, राम को गद्दी देना चाहते थे। गुरुदेव, मुझको वेद मत बताओ। अनुचित उचित विचारु तजी,
जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियन। फिर अरे आज भरत कह रहे हैं, भरत कह रहे हैं, आज जिसको देखो, जिसको देखो, आज मुझको समझाने के लिए आ रहा है, समझाने के लिए आ रहा है। आज मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरे गुरुदेव मुझे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझको समझने वाला तो अयोध्या से दूर वन में बैठा हुआ है। भरत क्या करोगे? भरत जी कहते हैं, गुरुजी ये चिंता हम क्यों करें? घर के मालिक कौन हैं? भैया हैं, हम उनसे कहेंगे, हम उनसे कहेंगे। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, घर को संभालो, घर को संभालो। भैया तो यहां है नहीं, हम चलेंगे, हम जाएंगे भैया के पास। भरत के ऐसे निर्णय को देखकर सब वाह वाह करने लगे, वाह वाह करने लगे। अब तो पूरे अयोध्या में खबर फैल गई, भरत जा रहे हैं राम को मनाने के लिए। सब बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। राज्य का सब सामान लिया है, चणुपादिका, सिंहासन, राजदंड, चमर और मुकुट, ये चीजें ली हैं। आज अरुंधति कहती है, महाराज वशिष्ठ से, स्वामी आपके शिष्य को मिलने का मेरा मन है, मैं जाऊं? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब सारे की सारे, सारे की सारे जरहि सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सजाए। सब लोगों ने कहा भाड़ में जाए संपत्ति, हम सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार हैं। अब सब बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। चले हैं। देखो भरत की यात्रा के 3 पड़ाव हैं। पहला अयोध्या से गंगा तट तक, दूसरा गंगा तट से प्रयाग तक, यहां पर भरद्वाज मुनि मिलेंगे, और तीसरा प्रयाग से चित्रकूट तक। अयोध्या से गंगा तट जो भरत जी का कीर्तन है, वंदऊ राम लखन बैदेही, यानी सीताराम के साथ लखन कौन है? बोले आचार्य हैं। और दूसरे पड़ाव में गंगा तट से भरद्वाज मुनि के आश्रम तक कीर्तन बदल गया, कहत राम सिय राम सिय। और प्रयाग से लेकर चित्रकूट तक जिवहि लेत तब राम उसासा, कीर्तन बस राम 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 बदल गया। और अब चले हैं राम दरस बस सब नर नारी, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करनी चले ताकी बारी, जनु करि करनी
चले तकबारी। जैसे ही श्री भरत ने माताओं के लिए पालकी है, गुरुदेव के लिए रथ है, सब व्यवस्था करी है, और जैसे ही पैर रखा है, भरत सोचते हैं मेरे भैया नंगे पैर गए और मैं रथ पे जाऊंगा। बस नंगे पैर चल रहे हैं। देखी सने ये सब लोग अनुरागे, एक सने हो लोग अनुरागे। उतरी चले हय गय रथ त्यागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। श्री भरत रथ से जैसे ही उतरे, भरत को देखकर सब लोग पैदल पैदल चलने लगे। यह है आचरण। बंधुओं, आचरण की शिक्षा कहने से नहीं होती, आचरण की शिक्षा तो आचरण से होती है। भरत ने आचरण दिखाया तो भरत के आचरण को देखकर सब पैदल पैदल हो गए। जाए समीप राख निज डोली, जाए समीप राख निज डोली। राम मातो मृदु बानी बोली, राम मातो मृद बानी बोली। तात चढ़ो रथ बल महतारी, तात चढ़ो रथ बल महतारी। होई है प्रिय परिवार दुखारी, हो यही प्रिय पर बारू दुखारी। तात चढ़ो रथ बल महतारी। भरत को पैदल देखते हुए कौशल्या ने कहा, भरत रथ पर चलो, तुम्हारे चलने से सबको दुख हो रहा है। मां की आज्ञा मानी है, रथ पर बैठकर चल दिए। पहले दिन तमसा किनारे आए हैं, दूसरे दिन गोमती किनारे आए हैं, तीसरे दिन सई नदी पड़ती है, एक छोटी सी नदी, और बस इसके बाद जैसे सिंहवेरपुर आया, कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। निषाद राज को पता चला कि भरत जा रहे हैं, इनके मन में कहीं कपट तो नहीं है। क्या करें, पूरी रास लश्कर से जा रही है, पूरी सेना लेकर जा रही है। सारी सेना से अयोध्या से टक्कर लेना संभव नहीं है। मेरे रहते हुए मेरे प्रभु का कोई बाल बांका कर सकता नहीं है। मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा। बंधुओं, जितने भी निषाद राज के साथ लोग थे, सबने कहा हम भी मरने को तैयार हैं। लेकिन बंधुओं, निषाद भी राम भगत है और भरत भी राम भक्त हैं। भक्त भक्त में झगड़ा कैसा हो ही नहीं सकता। निषाद का कीर्तन क्या है? सुमरि राम पद पंकज पनहि। भगवान के चरण पादुका का स्मरण करते हैं। और श्री भरत जी महाराज, मोरे शरण राम की पनहि, यानी दोनों श्री राम के चरण की पनही से प्रेम करते हैं। झगड़ा हो कैसे सकता है? इतना कहत
छीक भय बाए कयहूँ सगुन खन केत सुहाए। बूढ़ एक कह सगनु बिचारी भरत ही मिलहि ना होई है रारी। इतने में दाई और छींक हुई। एक बूढ़े ने कहा ये शगुन है, भरत राम से मिलने जा रहे हैं, क्यों ना हम भी राम से मिलें। 3 तरह की भेंट लेकर गए हैं, कंद मूल फल खग मृग और पीन पैठ। अगर सात्विक राजस तामस सात्विक हुए तो भरत जी का कंदमूल फल लेंगे, और राजस हुए तो खगमग लेंगे, और तामस होंगे तो मछली इत्यादि लेंगे। और आज जैसे ही तीनों प्रकार की भेंट लेकर आए हैं। देखी दूर ते निज कह नामू कीन मुनि सह दंड प्रणामो। जान राम प्रिय दीन आशीषा भरत ही कयहु बुझाए मुनि। राम सखा सुनी संदन त्यागा। राम सखा सुनी संदनु त्यागा। अरे मेरे भैया के मित्र हैं, चले उतरे ओम गत अनुरागा। चले उतरे ओम गत अनुरागा। जो निषाद चरणों में गिरे थे, करत दंडवत देखते हैं भरत लीन और लाए। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समा। भेंटत भरत ताए अति प्रीति। भेंटत भरत ताए अति प्रीति। मेरे राम सखा हैं, गले लगा लिया। निषाद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मैंने क्या समझा था, क्या समझा था। लेकर आए हैं भैया निषाद, भैया निषाद। मेरे भैया कहां सोए थे, वो जगह मैं देखना चाहता हूं। बंधुओं, ये निषाद की राम भक्ति है। चैत में और बैसाख में श्री राम खुले में सोए थे, झाड़ पत्ते में सोए थे, और जहां करवट लिए थे वो पत्ते भी दबे हुए थे। निषाद राज ने सब व्यवस्था कर रखी थी। मेरे प्रभु यहां पर आए हैं, ये तो मेरा मंदिर हो गया है, रोज इसको प्रणाम करके परिक्रमा किया करूंगा। भरत ने देखा मेरे भैया यहां सोए थे। सोए थे और पास में ही एक झाड़ी में जानकी की साड़ी अटक गई थी, तो एक रेशा दिखाई दिया, वो भी सुरक्षित रखा हुआ था। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। मेरे कारण भैया जो है, मेरे कारण भैया ये दशा हो रही है। लालन जोगी लखन लघु कोने, भे न भाई अस आई होने।
और बस यहां से चले हैं आगे प्रयाग आया है। जो प्रयाग में आए, कहते हैं श्री भरत जी ने कहा, भैया निषाद अब सेना आपके नेतृत्व में चलेगी, मैं पीछे पीछे आऊंगा। यहां से भैया नंगे पैर गए थे, मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। पूरी सेना को निषाद के साथ में भेजा है। भैया शत्रुघ्न तो निषाद भैया के साथ जाओगे। सब लोग तो प्रयाग पहुंच गए। माताओं ने कहा भरत कहां है? कौशल्या ने कहा भरत कहां है? शत्रुघ्न कहते हैं आज भरत भैया ने मुझको निषाद भैया के साथ में भेज दिया, मैंने भैया का साथ छोड़ दिया। देख रहे थे उधर से आते हुए दूर से आवाज सुनाई पड़ रही है, राम सिया राम सिया, सीताराम सीताराम। कहत तीसरे पहर कहीं कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। और जैसे आज आए हैं, देखत श्यामल धवल हीरो रे, देखत श्यामल धवल हीरो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, देखत श्यामल धवल हीरो रे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। देखा है श्यामवर्ण की जमुना को देखा है, गौरवर्ण की गंगा को देखा है। राम जानकी का स्मरण आया, या राम तो श्याम है ही हैं। राम लक्ष्मण का स्मरण आया, आंखें भर आई। और आज त्रिवेणी से कहते हैं मांगयो भीख त्याग निज धर्मो, आरत कहना करहि कुकर्म। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करहि कुकर्म। श्री भरत जी कहते हैं आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। छत्री का धर्म नहीं है मांगना, लेकिन फिर भी मांग रहा हूं। किससे मांग रहा हूं? गंगा, जो हमारे पूर्वज जिनको भगीरथ लेकर आए थे, जो भागीरथी है, हमारे पूर्वज की बेटी है। यमुना हमारे आराध्य सूर्य की बेटी है। और सरस्वती हमारे गुरु वशिष्ठ की मां है। इन तीनों से मांगने मुझे कोई मांगना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रवति राम पद, यह वरदान नाम। अरे ये तो सब मांगते हैं, तुमने क्या नया चीज मांगा है? जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु। अगर राम ने तुमको गले से नहीं लगाया तो क्या राम भी मुझको दोषी मानते हैं? अगर राम ने गले से नहीं लगाया
तो कोई बात नहीं, सीताराम चनन रति मोरे, अनुदिन पढ़ही अनुग्रह। तोरे मानो श्री राम ने अपने चरण भी तुमको नहीं दिए। तो भरत जी कहते हैं कोई बात नहीं, अरे राम नहीं है, राम के चरण नहीं है, मोरे शरण राम की पनही, मैं तो श्री राम की पनही से प्रेम करता हूं। प्रयाग को प्रणाम कर कर अब भरद्वाज मुनि में आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्त मंत भाग्य। निज लेखे। अब देखना, भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, लेकिन भरत बहुत संकोच में है। भरत सोच रहे हैं कहीं भरद्वाज मुनि मुझसे ये पूछ ले हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं, तो मैं क्या कहूंगा। कहीं मुझसे ये पूछे माताएं कैसी हैं, तो मैं क्या कहूंगा। तुम्हारे भैया कैसे हैं, क्या कहूंगा मैं। और भरत ये भी जानते हैं श्री राम यहां से निकलकर गए हैं, ये भी जानते हैं कि भरद्वाज को सब पता है। आज भरत संकोच में मस्तक झुका के नीचे बैठे हुए हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं, हे भरत, सुनहु भरत हम सब सुधि पाही, विधि कर तब कछु ना बसाई। अरे भरत, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, तुम गिलानी जी है जानी करहु, समझ मात कर तू, तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरामती धोती। अरे भरत, तुम समझ रहे हो तुम ग्लानि से क्यों भरे हुए हो। कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये तो सरस्वती ने उसकी मति खराब कर दी थी। आज पहली बार कैकेयी किसी ने तारीफ की है। श्री भरत सोच रहे हैं, भरत तुम जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। भरत मैं तुमसे क्या कहूं, जब स्नान करने के लिए गए मैं साथ में था, और जैसी संकल्प करने लगे मैंने कहा भरत खंडे भारत वर्षे, जैसी भरत खंडे कहा राम फूट फूट कर रोने लगे, तुम्हारी याद करने रोने लगे। सुनहु भरत रघुपुर मन माही, प्रेम पात्र तुम समकुहि नाहि, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। अरे हम कहां तक कहें। भरद्वाज मुनि कहते हैं यही कुटिया में, यही कोट कुटिया में राम और जानकी थे, वहां कुनिया में मैं पड़ा हुआ था। उनकी रात मैं सुन रहा था, रात केवल तुम्हारी चर्चा से बीती है। भरत कैसा होगा, भरत कैसा होगा। और आज भरद्वाज मुनि कहते हैं सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन करे सुफल सुहावा,
लखन राम सिय दर्शन पावा, देहि फल कर फलो दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अरे भरत, हम तुमसे झूठ नहीं कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। हम महात्मा हैं, हम लाग लपेट से दूर रहते हैं। हमने जितनी साधन तपस्या की है उसका फल हमको मिला। राम लखन सिया का दर्शन हमने किया। अब हम सोच रहे थे हमने इनका दर्शन कर लिया है, अब हमको किसका दर्शन होगा। तो राम लखन जानकी का दर्शन करने का फल भरत तुम आए हो। बस ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सही प्रयाग सुभाग हमारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि कर फल और आज तुम्हारा। भरत ने अपने मन की बात अभी तक किसी से कही नहीं है, पहली बार यहां कह रहे हैं श्री भरत जी महाराज। मुंह न मातु करतब सोचू, रहिन को दुख जियो जान ही पोचू, नाहिन डरो बिगरही पर लोकू, पितहु मरण कर मोहे न सोको। श्री भरत जी कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि शायद मां के करतूत में मैं मिला हुआ हूं, कह दो। लोग कहते होंगे, नहीं दुख, वो सोच रहे हैं कि ये जितना भी किया है इस दुष्ट भरत ने किया है, ये सोचें मुझे दुख नहीं है, मेरा परलोक बिगड़े इस बात का मुझको दुख नहीं है। पितहु मरण, तो क्या क्या महाराज दशरथ के जाने पर तुमको दुख है? भरत ने कहा ना ना, महाराज को तो जाना ही था। अरे आज नहीं जाते 10 साल बाद जाते, उनके जाने का दुख नहीं है। तो बोले फिर क्यों दुख हो रहा है? राम वन में गए हैं, अरे नहीं। संग में लक्ष्मण गए हैं, अरे नहीं। तो फिर क्यों दुखी हो रहे हो? हा, धन्य है भरत। राम लखन सिया बिनु पग पनाही, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि, एहि दुख दाह दिन राती, भूख न पासर नींद न राती, यही दुख दही दिन छाती। यही मुझको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। मेरे भैया नंगे पैर गए हैं, और आज श्री भारद्वाज मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से सबकी यथायोग्य व्यवस्था करी है। श्री भरत जी के लिए एक बहुत सुंदर एक महल का निर्माण किया, जहां बैठने का स्थान है, सारी सुख सुविधाओं को दिया है। भरत से कहा तुम यहां विश्राम करो। श्री भरत जी गए हैं, सुंदर महल को देखा है, एक चौकी देखी है, वहां श्री राम की मूर्ति को बैठाया है, कुछ सेवकों को साथ में लिया है, और स्वयं रात भर चमर लेकर बैठे रहे, राम सिया कहते रहे। भरद्वाज मुनि ने ये भरत की कड़ी परीक्षा ली थी,
उस परीक्षा में भी भरत पास हो गए। आहा, अब चले हैं बंधुओं, वैसे समय तो हो गया है, लेकिन आज राम को भरत से मिलना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य आप लोग रखें। कहते हैं बंधुओं, एक कथा मुझको याद आ रही है। जब राम सिया जानकी वन में जा रहे थे तो अचानक जानकी के पैर में कांटा लग गया। श्री राम कांटा निकाल रहे हैं, और आज जानकी कह रही है, मां आज मेरा भाग्य प्रतिकूल हो गया है, इसलिए मेरे पैर में कांटा लगा है। श्री राम ने कहा पृथ्वी से, पृथ्वी मां तूने जानकी के पैर में कांटा लगाया है, कितना कष्ट हुआ है उसको। तो मानो पृथ्वी कहती है, हे रघुनंदन अब वचन देती हूं, अब कांटा नहीं लगेगा। श्री राम कहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है, हे धरणी जानकी के कांटा लगे लग जाए, अगर कांटा नहीं लगेगा तो दुनिया के लोगों को सीख कैसे मिलेगी, नारियों की शक्ति का कैसे पता चलेगा, पतिव्रता स्त्री क्या होती है, इसकी सीख कौन देगा। अरे लक्ष्मण को लगे तीर, लक्ष्मण को कांटा लगे कोई आपत्ति नहीं, कांटा निकाल लेंगे। अगर कांटा नहीं लगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि सेवा कैसी होती है, भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होता है। हे धरणी मुझे कांटा लग जाए कोई परवाह नहीं, अगर कांटा नहीं लगेगा तो कैसे कैसे राज्य करने की सामर्थ्य मुझ में आएगी। अरे मुझ में कांटा लग जाए, जानकी को कांटा लग जाए, लक्ष्मण को कांटा लग जाए, कोई आपत्ति नहीं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हे धरती मां, लेकिन जब मेरा भरत आएगा उसको कांटा नहीं लगना चाहिए। तो क्या भरत के चरण आपसे कोमल हैं? अरे नहीं, भरत तो साधु है। भरत सोचेगा कि अगर मुझको ऐसे कांटे लगे हैं तो मेरे भैया की क्या दशा होगी। ये दुख वो सहन नहीं कर सकता मेरा भरत, इसलिए धरती कंटक विहीन हो जाओ। फूल बरसने लग गए। कहते हैं मेरे भाई बहन, अब आगे चले हैं। इधर क्या हुआ, मोर अटेंशन। इधर जानकी ने सपना देखा। कहती हैं, स्वामी, चिल्लाई सपना देखकर। क्या हुआ? लक्ष्मण बाहर से आए हैं। राम जी बैठ गए। क्या हुआ? सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन
मन दीन दुखारी, देखी सासू आन अनुहारी, सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। आज देखा है, आज देखा है, क्या देखा? भरत भैया आ रहे हैं, उनका मुख मलिन हो रहा है, मेरी सासू धवल वस्त्र पहने हुए हैं, सब परेशान हैं। ये सपना मैंने देखा है। राम जी कहते हैं, राम तंत्रयामी सब जानते हैं, सब जानते हैं। इतने में बात ही कर रहे थे, इतने में कोल किरात लोग आए। जो कोल किरात के लोग आए, क्या हुआ? क्या हुआ? बोले एक राजा आ रहा है सेना लेकर, सेना लेकर आ रहा है। लक्ष्मण देखो तो सही, कम से कम इधर एक क्षण पहले आपका ध्यान दिलाऊं, इधर रात हो गई थी, ऊपर ऊपर चित्रकूट में पर्वत पर तीनों हैं, नीचे भरत सोच रहे हैं, हाय मैं अभागा, मैं नीचे हूं, प्रभु ऊपर हैं। भोर होते ही चल दिए थे श्री भरत जी महाराज निषाद राज के साथ में, शत्रुघ्न के साथ में। लक्ष्मण जितनी तेजी से चढ़े हैं उतने उतरे हैं। क्या हुआ? भैया अंदर चलो, भाभी अंदर चलो। अरे क्या हुआ? तैसे ही भरत ही सैन्य समेता, सानुज निदरी निपातहु खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारहु रन राम दुहाई। अरे कौन आया है? कौन आया है? भैया आप तो बड़े भोले बनते हो। भरत आया है, भरत आपको मारकर इस निसंकट राज करना चाहता है। लेकिन वो भूल गया कि मैं साथ में हूं, पूरी सेना को नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। महाराज सब लक्ष्मण चल दिए बाण लेकर। आकाशवाणी हुई, सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अरे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, काम बिगड़ जाता है। भरत राम से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब देखना जरा राम को। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। राजमत किसको नहीं हो सकता? राजमत सबको हो सकता है, लेकिन भरत हो ये न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु की काजी सी करी, खीर बंदो तुम सच कहते हो, राजमत हो सकता है, लेकिन भरत को नहीं हो सकता। कबहु न कांजी सीख रनी। कांजी समझते हो? चलो नींबू समझ लो। नींबू की एक बूंद से क्या दूध का सागर फट सकता है? और आज राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं सौगंध खाता हूं। किसकी?
लखन तुम्हारे शपथ पितु आना। मैं कसम खा रहा हूं किसकी? तुम्हारी और महाराज दशरथ की। मैंने आज तक कभी कसम नहीं खाई है। तो लक्ष्मण ने कहा भैया आज क्यों खा रहे हो? आज खाना पड़ रहा है। एक भाई जंगल में भटक रहा है, एक भाई यहां है। और बंधुओं आपसे एक बात कहूं, जिस समय लक्ष्मण का और राम जी की बात चल रही थी, श्री भरत जी आ गए थे। भरत जी आ गए थे। भरत जी ने सोचा यहां तो मेरा ही केस चल रहा है। भरत सोचने लगे अब सरकार क्या कहते हैं। लक्ष्मण ने तो कह दिया, लेकिन सरकार क्या कहते हैं? राम जी ने कहा मैं तेरी और पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अरे भरत जैसा भाई न कभी हुआ है न कभी होगा। भरत हो ये ना राजमत। अरे भरत को राजमत नहीं हो सकता। भरत जैसा भाई तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर श्री राम आंख बंद कर कर बैठ गए। श्री भरत जी सोचने लगे, भैया भैया तुमको इतना ही भरोसा था अपने भरत पर। इसको बताओ यार, तुम बैठे हो। इतने ही भरोसा था अपने भरत पर। अयोध्या छोड़कर क्यों चले आए? मेरा इंतजार नहीं किया था, इंतजार कर लेते। अब श्री भरत जी आए हैं। पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाही। गिर पड़े हैं। पाहीनाथ पाहीनाथ लोग कहते हैं, राम ने सुना नहीं। अरे बंधुओं, जो मेरा साहिब है ना, चींटी के पैर में नूपुर बांध दिए जाएं सुन लेता है। क्या उसको भरत की पुकार सुनी नहीं? अरे गजराज पुकारता है। भगवान भागे चले आते हैं बैकुंठ से। कि भरत की पुकार सुनी नहीं? लेकिन राम चाहते हैं कल को लोग मेरे लक्ष्मण पर उंगली नहीं उठाएं। कि लक्ष्मण राम का तो भगत था, लेकिन भरत को पसंद नहीं करता था। मेरे लक्ष्मण पर उंगली उठ जाएंगी, लोग लक्ष्मण की निंदा करेंगे। मेरा लक्ष्मण बड़ा भोला है। राम ने सोच लिया, जब तक लक्ष्मण बोलेगा नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं। बंधुओं, यही तो राम की कथा है। अरे राम लक्ष्मण को छोड़ना नहीं चाहते, भरत को तोड़ना नहीं चाहते। अगर राम भरत को गले से लगा लेते तो लक्ष्मण क्या कहता? मिल गए दोनों भाई, मुझे छोड़ दिया। यही तो राम की कथा है बंधुओं, हमारे घर घर की कथा है। राम ने सोचा मेरा लक्ष्मण बोलेगा, मेरा लक्ष्मण बोलेगा, जरूर बोलेगा। बस लक्ष्मण बोले हैं, बचन सब प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम
भरत जी है जाने। भैया भैया भरत भैया आए हैं, भरत भैया आए हैं। जो सुना लक्ष्मण ने बोला है भरत भैया आए हैं, और जैसे ही सुना भरत भैया आए हैं, कहां है भरत, कहां है भरत? ध्यान देना बंधुओं, आज श्री भरत जी महाराज जमीन पर गिरे हुए हैं, घिसट घिसट के चल रहे हैं। इधर राम भी घिसट घिसट के चले हैं, वो कह रहे हैं पाही माम पाही माम, और इधर श्री राम भरत भरत कहकर दोनों घिसक रहे हैं। बंधुओं, राम और भरत का जो मिलाप हुआ है, पहला मिलाप तो लेटे लेटे धरती पर हुआ है, उसके बाद खड़े हुए हैं, दोनों को गले लगाया है। यही राम और भरत की कथा है बंधुओं, यही भरत की कथा है। कथा तो बहुत सी हैं, ये अद्भुत प्रेम की कथा है भरत की कथा। रामायण की कथा आपकी हमारी सबकी कथा है। राम कथा इस समय सबको सुननी चाहिए। परिवार में आप लोग रह रहे हो, भाई का भाई के प्रति क्या भाव होता है, ये सुनने की बात है। अगर भरत गद्दी पर बैठ जाते तो लोग उदाहरण बना देते, अरे भाड़ में जाए पिता, भाड़ में जाए भैया, हमें तो संपत्ति से काम है। लोग कहते भरत ने भी तो ऐसा किया था, हमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। संसार को आदर्श स्थापित करने के लिए भरत ने इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत किया है। भरत राम का दिव्य मिलन की कथा मैंने सुनाई। आगे क्या होगा इसकी चर्चा कल हम 4 बजे करेंगे। और मेरा निवेदन आप लोगों से है, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर आप लोग कीजिए, सबको बताइए कथा हो रही है, पेज को लाइक भी कीजिए। माँ का आशीर्वाद, पूज्य माँ जी का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के लिए विश्राम चाहूँगा। जय जय सीताराम।